अध्याय 4 इब्राहिम का विश्वास। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें। यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वो अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वो ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्मग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वो धार्मिक माने गए। जो कर्म करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो कर्म नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है, जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वो अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य हैं वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। क्या ये धन्यता खतने वालों से ही संबंध रखती है या बेखतने लोगों से भी? देखिए, हम कहते हैं इब्राहिम का विश्वास उनके लिए धार्मिकता माना गया है। उनका विश्वास कैसे धार्मिकता माना गया? क्या उस समय तक उनका खतना हुआ था या नहीं? उस समय तक उनका खतना नहीं हुआ था। वे बेखतने ही थे। बेखतने रहते समय उनको विश्वास द्वारा जो धार्मिकता प्राप्त हुई थी उस पर मुहर की तरह खतने का चिन्ह लगाया गया। इस प्रकार वो उन सबों के भी पिता बने जो खतना कराए बिना विश्वास करते हैं, जिससे उनका भी विश्वास उनके लिए धार्मिकता माना जाए। इब्राहिम उन खतने वालों के भी पिता बने जो न केवल खतने पर निर्भर रहते हैं बल्कि हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास के पथ पर चलते हैं जो उन्हें खतने से पहले प्राप्त था। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यदि संहिता के अधीन रहने वाले ही उत्तराधिकारी बनते हैं तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा रद्द हो जाती है, क्योंकि संहिता का परिणाम प्रकोप है, जबकि संहिता के अभाव में किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। वो प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वो बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। यद्यपि
वे जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है। उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बांझ है। तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। धर्म ग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे, जिसने हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से जिलाया, तो हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। वही ईसा हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे।